हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा वैलिड एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि क्वेश्चन पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है दो नंबर, ठीक है, एक है n और दूसरा है k। यहाँ पे जो n डिनोट कर रहा है कि हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। उसमें n डिनोट कर रहा है कि उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने होंगे, ठीक है। n डिनोट कर रहा है कि उस स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ऑपरेटर कितने होंगे, यानी कि प्लस, माइनस या स्टार, मतलब मल्टीप्लाई, इन तीनों से मिलाकर हमें वो स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है। और के बता रहा है कि कितना नंबर आपको, मतलब इस ऑपरेशन करके कितना नंबर तक आपको पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एग्जांपल से बात करूं, तो यहाँ पे कहा गया है, एक एग्जांपल मैं अगर लूं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 3 और 4 का, ठीक है, 3 और 4 का। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ऑपरेंड के तौर पे 1 यूज करना है, ठीक है। हमें ऑपरेंड के तौर पर सिर्फ 1 यूज करना है। और इसने कहा है 3 ऑपरेटर तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, 3 ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, कितने भी, कोई सा भी ऑपरेटर यूज कर सकते हो, लेकिन 3 ही बार यूज करना है। और उसको मिला के हमें 4 बनाना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 3 ऑपरेटर यूज करने हैं, ठीक है। तो मैं चलिए यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। अब अगर 3 ऑपरेटर यूज करना है तो हम सब जानते हैं कि 3 ऑपरेटर मतलब क्या, कितने ऑपरेंड्स आएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 जगह ऑपरेंड्स आएंगे हमारे, जैसे कि 1 2 3 4 जो कि हम बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑपरेंड, 3 ऑपरेटर, तो हमें इतना तो पता चल गया है कि n+1, ठीक है, ये n है। तो n+1 ऑपरेंड्स आएंगे, ठीक है। तो इसने कहा है कि आप सिर्फ 1 यूज करेंगे, ठीक है। ये जो 4 टिक, तो हमें कहा गया है कि हम सिर्फ इस टिक की जगह पर 1 यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे 1 यूज करता हूँ, ठीक है। और मुझे 3 ऑपरेटर के ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, एन पे, और 4 बनाना है। तो आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? जाहिर सी बात है, मुझे +1 +1 और +1 पुट कर देना चाहिए, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें इतना करना चाहिए ताकि 4 आ जाए, ठीक है। तो चलिए, ये केस तो हो गया, ठीक है। अब अगला केस लेते हैं। हमारा अगला केस था 2 और -5, ठीक है। ये मैं इसलिए करवाता हूँ ताकि बेस थोड़ा क्लियर हो जाए आपका, ठीक है, कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला ये हो गया। अगर मैं 2 और 5 की बात करूँ, 2 और -5 की, ठीक है। तो इसने कहा कि तो आप दो ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, 2 ऑपरेटर, यानी कि 3 ऑपरेंड आएंगे यहाँ पे, यहाँ एक वन आएगा, यहाँ एक वन आएगा। अब आप ही सोचिए, 3 1 को मिला के अगर मैं प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, कभी यहाँ -5 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इससे पता चलती है यार कि ये जो ऑपरेटर है ना, ये कुछ लिमिट हमें दे रहा है, यानी कि ये लिमिट तक ही किसी नंबर को, यानी कि ये जो ऑपरेटर है ना, दो, ये ऑपरेटर बता रहा है कि आप एक लिमिट तक ही किसी नंबर को ले जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया है ना। अगर ये 1 नहीं होता फिक्स, तो हम सीधे -1 इंटू -5, सॉरी 5 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे नंबर फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि ऐसा हम कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि जिस जो पॉसिबल नहीं है उसमें माइनस रिटर्न करना है। और थर्ड में चलते हैं। थर्ड में दिया गया है 3 और 1, ठीक है, यानी कि 3 ऑपरेटर है हमारे पास, 1 2 3, इनके बीच में 1 रखना है। और है इसका आंसर क्या? इसका आंसर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या बोलते हैं, क्वोटिएंट में तो दिया गया है कि इनटू कर दीजिए, फिर प्लस कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, ये भी सही है। पर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे मैं सिर्फ इनटू कर सकता हूँ, 1 × 1 × 1 × 1। समझ रहे हैं आप? तो चलिए, ये हो गया बेसिक। अब मैं बताता हूँ कि लिमिट क्या थी। मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ पे लिमिट है। तो चलिए उस लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ भी एन दे देता हूँ, ठीक है, अभी के को भूल जाइए कि हमें कहाँ तक जाना है, इसको भूल जाइए। अगर मैं एन लेता हूँ, ठीक है, एन 3 ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, ठीक है। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, सॉरी ऑपरेटर। तो 1 2 3, ठीक है, 3 ले लिया। अब इसके बीच में कितने नंबर डालूंगा मैं? 1 2 3 4। अब आप बोलिए, अब मैं इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा मैं किसी को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता हूँ? प्लस। तो मैं सब जगह प्लस कर देता हूँ। तो आप देखिएगा, जब 3 ऑपरेंड है तो आंसर 4 आ रहा है, ठीक है। और जब 4 ऑपरेंड होंगे, सॉरी 4 ऑपरेटर होंगे, तो 5 ऑपरेंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस प्लस कर दीजिए। तो यहाँ आप देखिएगा, जब 1 2 3 4 ऑपरेटर थे, यानी कि n = 4 था, तो आंसर आ रहा है 5, ठीक है। तो इससे तो हमें ये पता चलता है कि यार, जब अगर n ऑपरेटर है, तो हम मैक्सिमम n+1 तक
वैल्यू को बना सकते हैं। ठीक है, इससे अभी तक एक पॉइंट क्लियर हो गया है। अगर एन ऑपरेटर दिया हुआ है तो हम n+1 तक उस वैल्यू को ले जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि ये तो क्या वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे n ले लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, n मान लीजिए यहाँ पे 4 था। ठीक है, n मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4, इनके बीच में कितने ऑपरेंड आएंगे, 1 2 3 4 5। अब किसी चीज को मिनिमम करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, 1 × 1 क्या होता है, आप ही बोलिए 1 × 1 क्या होता है, 1। और 1 - 1 क्या होता है, 0। तो वैल्यू तो माइनस वाले में घट रही है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, हम यहाँ पे सब में माइनस रख के देखते हैं। ठीक है, माइनस 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 माइनस, तो कितना आया, 1 माइनस माइनस माइनस, तो ये टोटल ये 3 आया है। ठीक है, तो जब n 4 था, या फिर आप एक और के लिए कर सकते हैं, अगर इसको 5 के लिए करेंगे, ठीक है, तो आप देखिएगा आंसर आएगा 4। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं n की, अगर n जो भी दिया रहेगा, ठीक है, अगर n की बात करूं तो हम उस नंबर को मिनिमम n-1 तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो इससे हमारा एक n का रेंज फिक्स हो गया। ठीक है, n का रेंज मतलब अगर n ऑपरेटर हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम n+1 तक वैल्यू लेगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ ऑपरेटर है, नंबर ऑफ ऑपरेटर। और ये n+1 क्या है, वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू यूजिंग ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि 1 तो फिक्स है ना, तो ये है वैल्यू यूजिंग ऑपरेटर। और और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, n-1। ठीक है, सॉरी माइनस ऑफ। ठीक है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, -3 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, -n-1। तो रेंज क्या बन गई, -n-1 से < n, > n+1। ठीक है, यानी कि अगर n मेरा 3 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू 4 ले सकता है, मिनिमम वैल्यू ले सकता है वो है -2, और बीच की ये सारी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, प्लस माइनस करके ये सारी वैल्यू ले सकता है। तो हमें इतना पता चल गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि क्या के हमारा इस रेंज में लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या के हमारा इस रेंज में लाई करता है। तो चलिए एक एक लाइन कोड लिखते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे आगे बढ़ रहा है ये। ठीक है, तो सब लाइन हम खोल लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इंट n, के, सीन ले लेंगे हम n और k। ठीक है, और उसके बाद हम चेक करेंगे इफ, ठीक है, इफ k इज लेस देन इक्वल टू, कितना था हमारा, -n-1। ठीक है, k इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन नहीं, k इज ग्रेटर देन, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है ना, तो इससे तो बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। तो क्या k इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस ऑफ n-1। ठीक है, क्या इससे इससे बड़ी होनी चाहिए, एंड k शुड बी लेस देन इक्वल टू n+1। ठीक है, इससे बड़ी होनी चाहिए, -n-1 से बड़ी होनी चाहिए, और +n+1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये इफ कंडीशन आ गई। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो एल्स में तो -1 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये -1 आ गया। अब चलिए इसके अंदर की बात करते हैं। तो इफ के अंदर तो क्या ये इतना आने से आंसर हो जाएगा, हाँ इसके आने से आंसर तो होगा, इतना इतना कंफर्म कि आंसर तो आएगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या मतलब स्टार प्लस कब, ये सब कब आएंगे। ठीक है, तो चलिए उसको भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, चलिए उसी टेस्ट केस को ले लेते हैं। ठीक है, 1 और कौन सा टेस्ट केस था, 3 और 4 को। ठीक है, हम दो टेस्ट केस लेंगे इसमें, 3 4 और 3 1 जो दिया गया है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो 3 4, ठीक है, हमारा टेस्ट केस है। तो हम एक काउंटर ले लेंगे, ठीक है, c = 1, क्योंकि हम सब जानते हैं अगर उसने ऑपरेटर n = 1 भी दिया, ठीक है, या फिर छोड़िए 1 भी गया, 0 भी दे दिया, तो हमें सबसे पहले तो एक ऑपरेंड खड़ा रहेगा ना, ये समझ रहे हैं आप। अगर उसने मुझे n ऑपरेटर्स दिए हैं तो सबसे पहली वैल्यू मेरे पास क्या है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता इस वक्त पे, वो 1 है, क्योंकि 1 के आगे तो कुछ नहीं होगा, सबसे पहले ऑपरेंड से ही शुरुआत होती है। तो ये 1 मेरे पास हमेशा रहेगा। ठीक है, तो जब ये 1 मेरे पास हमेशा रहेगा, तो
अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे 1 प्लस समथिंग करना है, माइनस समथिंग करना है, प्लस माइनस यही तो करना है मुझे, तो मैं सबसे पहले इस 1 को अपने सी में ले लूंगा, ठीक है। तो सी इक्वल टू पहले मैंने 1 लिख दिया है। मैं थोड़ा स्लो जाता हूँ, आप वीडियो को 2x में देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबको समझ में आए, ठीक है। तो उसके बाद सी इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करें तो हमें सी इक्वल टू 1 से 4 तक जाना है, ठीक है। और हमारे पास 3 ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये अभी तक का सिनेरियो है। तो सबसे पहले चलते हैं, हम चेक करेंगे, ठीक है। के माइनस सी, हम क्या करेंगे, के माइनस सी को चेक करेंगे, क्या ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे के माइनस सी ग्रेटर देन जीरो। के माइनस सी के ग्रेटर देन जीरो होने से क्या मतलब है, स्ट्रिक्टली यानी कि हम लोग अभी कम है, यानी कि हमारा जो वैल्यू है कम है, हमें उसको बढ़ाना है। वैल्यू कम है, हम उसको बढ़ाना है। तो अगर वैल्यू बढ़ाना है तो हम क्या जानते हैं, वैल्यू बढ़ाने के लिए हम 1 प्लस 1 करेंगे ना, प्लस लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है 1 तो फिक्स है। तो बीच में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो हम जब के लेस देन के माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होगा, तो हम क्या करेंगे, अपना एस में एस प्लस इक्वल टू कर देंगे, स्ट्रिंग में प्लस कैरेक्टर को अपेंड कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, एस एक, तो हाँ इस मामले में हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, अगला कब लेते हैं, जब हमारा थर्ड टेस्ट केस है, ठीक है। थर्ड टेस्ट केस 3 और 1, ठीक है। इस केस में क्या है, सी इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब c इक्वल टू 1 है और k इक्वल टू 1 है, तो ऐसे में क्या करें, क्या यहाँ पे रोक दें, जी नहीं। यहाँ c इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 तो है, लेकिन हमारा ऑपरेटर अभी भी है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि अगर मैं इस 1 की बात करूं तो मैं यहाँ पे 1 छोड़ दूं, तो भी ये 1 का 1 तो 1 ही है, क्योंकि c भी 1 है। लेकिन वो कह रहा कि भाई तुमको 3 ऑपरेटर तो यूज करने पड़ेंगे, तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। तो अगर मेरी वैल्यू पहले से ही इक्वल हो चुकी है, ना मुझे बढ़ानी है ना मुझे घटानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस जगह पे इंटू इंटू डाल दूंगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। अगर मैं तीनों जगह इंटू इंटू डाल दूंगा तो ये वैल्यू वही वहीं की वहीं रह जाएगी। तो जब भी ये c इक्वल टू के रहता है, ठीक है, c इक्वल टू के होगा, एंड इसके साथ एक और कंडीशन लगेगी, एंड ये जो वैल्यू है ना, तीन तीन ऑपरेटर यूज करने, एंड तो इस ऑपरेटर को हम लोग एक और जगह स्टोर कर लेंगे, ठीक है। चलिए कोड के हिसाब से दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले हम ऑपरेटर जो कि के है ना, की को एक और जगह स्टोर, सॉरी एन को एक और जगह स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग बनाएंगे एस, एस इक्वल टू खाली स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंट अपना सी इक्वल टू 1 ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है 1 तो मेरे पास पहले से ही रहेगा। और फिर हम एक इंट काउंट नाम का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें एन डाल देंगे। ये क्या करेगा, ये काउंट करेगा कि हमारा एन, क्योंकि हमें पता है ऑपरेटर तो एन चाहिए, तो ये वो काउंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम एन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इफ के माइनस सी। के माइनस सी क्या है, के वो वैल्यू है, ठीक है। और सी क्या है, सी एक्चुअली वो 1 हमारा जो कि रिक्वायर्ड हम आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस में है, ठीक है। अगर के माइनस सी लेस देन जीरो होता है, एंड काउंट, काउंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। हमें ग्रेटर देन जीरो क्यों चेक करना पड़ रहा है, क्योंकि मान लीजिए के लेस देन जीरो तो हो गया, लेकिन काउंट ही नहीं बचा, तो अगर काउंट ही नहीं बचा तो हमें बंद करना पड़ेगा ना प्रोसेस, ठीक है। तो इसीलिए, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है। ये कब तक चलेगा, ठीक है। वाइल वाइल 1 लगा देंगे हम लोग, ठीक है। काउंट ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इफ के माइनस सी लेस देन जीरो है और काउंट ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ऐसा रहेगा तो एस प्लस इक्वल टू कर देंगे हम अपेंड अपना स्ट्रिंग में प्लस साइन, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हमारी वैल्यू अभी कम है, के माइनस सी, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। के माइनस सी ग्रेटर देन जीरो क्या है कि हमारी वैल्यू अभी कम है, हमें और आगे जाना है। तो ये अपेंड करने का तरीका हो गया। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, काउंट माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, सी प्लस इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, हमारा सी का वैल्यू भी बढ़ेगा, और ये जो काउंट है इसको भी माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक ऑपरेटर यूज कर लिया और स्ट्रिंग में अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम लिखेंगे एल्स इफ के माइनस सी जो है, अगर वो लेस देन जीरो आती है,
ठीक है, यानी कि हमारा सी बड़ा हो गया है। ठीक है, जैसे कि थर्ड टेस्ट केस में था सी इक्वल टू 1 था। ठीक है, सॉरी उस केस में तो क्या बोलते हैं उसको, सी बराबर हो गया था। लेकिन अगर कम हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर के माइनस सी लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है कि सी बड़ा है। और अगर सी बड़ा है तो हमें इसको छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस अपेंड कर देंगे। ठीक है, के माइनस सी अगर लेस देन जीरो रहेगा तो एस प्लस इक्वल टू कर देंगे माइनस अपेंड। ठीक है, क्योंकि ऐसे में हमें माइनस इनपुट करना पड़ेगा बीच में। और उसके बाद हम सी माइनस इक्वल टू 1 कर देंगे, और काउंट को माइनस माइनस कर देंगे। यहाँ मैंने काउंट एक्चुअली बेकार में बनाया है, आप इस काउंट को एन में ही लेके यहाँ पे एन माइनस माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे एन माइनस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 ले लिया है। और फिर एलसिफ क्या हो सकता है, अगर के माइनस सी मेरा इक्वल टू जीरो आ जाए। ठीक है, एंड काउंट जो है ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, यहाँ पे भी काउंट ग्रेटर देन जीरो। एक्चुअली मैं इसे लिखना तो नहीं चाहिए पर अब लिख देता हूँ, पर आप इसे करेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे एन माइनस माइनस करके और काउंट को हटा के। ठीक है, क्योंकि बात तो वही पड़ रही है, पर मैंने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया ताकि एक्चुअल जो वेरिएबल है उसको छेड़छाड़ ना पड़े। एक्चुअली मैं ज़्यादातर यही ट्राई करता हूँ। ठीक है, जो एक्चुअल वेरिएबल है वो चेंज ना हो। उसके बाद क्या होगा कि हाँ ये हो गया। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे, क्योंकि जब इक्वल हो गया है और अभी मेरा काउंट ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, मैं एस प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई पुट कर दूंगा उसमें। ठीक है, और इसमें सी 1 तो सी तो वही वैल्यू रहेगा, तो इस बार तो लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन काउंट तो मेरा माइनस माइनस होगा ना, तो काउंट माइनस माइनस कर देंगे, या फिर कर देंगे एल्स, एल्स इफ काउंट अगर खत्म हो जाता है। ठीक है, एल्स इफ नॉट काउंट, यानी कि काउंट अगर जीरो हो जाता है तो हम ब्रेक कर जाएंगे, इस लूप से ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक करने के बाद मैं बाहर आऊंगा, उसके बाद मैं सी आउट कर दूंगा, क्या सी आउट में कर दूंगा अपना एस। ठीक है, तो हमने क्या किया मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। सबसे मैंने स्ट्रिंग बनाई सी इक्वल टू 1 इसलिए असाइन किया क्योंकि मेरे पास 1 पहले ही रहेगा। ठीक है, ऑपरेटर बाद में आता है, ऑपरेंड पहले आता है, जिसमें 1 तो पहले से ही मेरे पास है। उसके बाद मैं बार बार चेक कर रहा हूँ के माइनस सी बड़ा है क्या। ठीक है, के माइनस सी बड़ा है क्या, क्योंकि मुझे सी 1 है, मुझे के तक पहुंचना है। तो मैं माइनस से चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी मतलब मैं अभी तक कहाँ पहुंचा हूँ। के माइनस सी बड़ा आ रहा है अगर, इसका मतलब मैं अभी पीछे हूँ, मुझे और आगे जाना है। आगे जाना है मतलब क्या, प्लस करना है। ठीक है, तो मैं प्लस अपेंड कर रहा हूँ और अपनी वैल्यू को प्लस कर रहा हूँ और काउंट को एक माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरा के माइनस सी लेस देन जीरो आता है, यानी कि मेरी सी की वैल्यू बड़ी है और मुझे के तक जाना है, यानी कि किसी कम वैल्यू तक जाना है, तो मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, अब माइनस अपेंड कर रहा हूँ और काउंट को माइनस माइनस कर रहा हूँ। अगर वैल्यू इक्वल है, ठीक है, अगर वैल्यू इक्वल है लेकिन फिर भी मेरा काउंट ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ यहीं पे रुकी रहे वैल्यू, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटू वन इंटू वन इंटू वन ऐसे करके इंटू इंटू करके चला दूंगा। और जैसे ही मेरा काउंट जीरो हो जाएगा तो ये तीनों तो अपने आप नहीं चलेंगे, और जीरो और उसका नॉट लगा दूंगा तो 1 हो जाएगा, और ब्रेक में तो ये बाहर आ जाएगा, सी आउट एस हो जाएगा। तो इसका कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।